हेलो एवरीवन। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने वाले हैं उसमें एक पार्ट जो इतिहास का दे रखा है उनके पी वाई क्यूज़ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस समय। और जो ये सीरीज में स्टार्ट किया हूँ, शुरुआत में मैं ये प्राचीन भारत का किया हूँ और उसमें जो आज का ये लेक्चर होने वाला है ये बेसिकली आपका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। ओके, तो ये आपका तीसरा लेक्चर है और जो टॉपिक का नाम है, टॉपिक बेसिकली अगर हम लोग देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का होने वाला है जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म की बात होगी। ओके, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो हर साल अगर जो जहाँ भी इतिहास से सवाल आते हैं, इतिहास से रिलेटेड सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से ऑलमोस्ट आपको लगभग एक सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। ओके, तो ये जो लेक्चर आज होने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे मिस नहीं कीजिएगा आप लोग। तो बिना किसी देरी की हम लोग शुरुआत करते हैं, सीधे आज के लेक्चर के पहले सवाल पे चलते हैं। आज का जो पहला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, ये कह रहा है कि आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है। यानी कहने का मतलब बेसिकली इस सवाल का ये है कि आदि पुराण जो है इसमें किस तीर्थंकर के द्वारा बेसिकली अगर देखा जाए तो उस उनके द्वारा ये रचा गया है। ओके, तो जो पहला ऑप्शन कह रहा है वो है आपका महावीर स्वामी जी, ऑप्शन बी कह रहा है कि आदिनाथ जी, ऑप्शन सी कह रहा है पार्श्वनाथ जी और ऑप्शन डी कह रहा है नेमिनाथ जी, ऑप्शन ई कह रहा है कोई नहीं। ओके, तो आदि पुराण की अगर हम लोग बात करें आदि पुराण की, तो जैसा भी अगर आपको इसमें कोई गेस नहीं कर पा रहे हैं तो एक आपको पॉइंट यहाँ मिल सकता है, यहाँ पे आदि लिखा हुआ है और इन चारों में अगर आप देखेंगे तो आदिनाथ यहाँ पे लिखा हुआ है, उनके भी शुरुआत में नाम के आदि लिखा हुआ है। ओके, तो आदि पुराण जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो आदिनाथ, जिन्हें इनका एक दूसरा नाम भी है, जो इनको कहा जाता है ऋषभ देव, ऋषभ देव। तो ये जो संरचना है या ये जो आप कह लीजिए संतचरित संग्रह है आदि पुराण, ये बेसिकली आदिनाथ के द्वारा ही संग्रह किया गया है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आदिनाथ हो जाएगा, यानी इन्हीं को ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है और इनके द्वारा ये किया गया है। तो ये बेसिकली अगर इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश किया जाए तो ये जो ऋषभ देव हैं या आदिनाथ जिनको कहा जाता है, ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है, जैन धर्म के संस्थापक के रूप में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये जो हैं ये प्रथम तीर्थंकर हैं, यानी जैन धर्म में अगर देखा जाए तो जैन धर्म में टोटल अभी तक यानी कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर बनाए गए हैं। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था बेसिकली आदिनाथ या ऋषभ देव। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की अगर बात किया जाए तो उनका नाम था ऋषभ देव। ओके, तीर्थंकर, तो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, ये जैन धर्म के संस्थापक थे। इनका नाम क्या था, आदिनाथ या ऋषभ देव के नाम से इनको जाना जाता है बेसिकली। और यहीं पे पहला जो ऑप्शन दे रखा है महावीर, महावीर के बारे में अगर थोड़ा जाने तो ये जो हैं ये 24वें तीर्थंकर हैं, यानी अंतिम जो तीर्थंकर हैं वो आपके महावीर जी हैं। ओके, कौन से तीर्थंकर नंबर पे हैं, अंतिम पे हैं, अंतिम। तो इनका नंबर वैसे ओवरऑल कैसा हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैन धर्म में अगर देखा जाए तो टोटल 24 तीर्थंकर को बनाया गया है। ओके, ऋषभ देव के बारे में एक पॉइंट और जान लीजिएगा कि इनका एक प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह हर एक तीर्थंकर को एक एक प्रतीक चिन्ह दिया गया है बेसिकली। तो प्रतीक चिन्ह जो इनका है ऋषभ देव जी का वो है आपका सांड, सांड। ओके, सांड प्रतीक चिन्ह किसका है, ये अगर आपसे सवाल पूछे तो बेसिकली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिनाथ या ऋषभ देव जी। तो इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर है आपका वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी, ऋषभ, पारसनाथ या पद्मप्राभ। ओके, तो पहले जैन तीर्थंकर की अगर हम लोग बात करें तो अभी अभी मैंने बताया पिछले सवाल में कि ऋषभ देव या इन्हीं को हम लोग आदिनाथ के नाम से जानते हैं, आदिनाथ। तो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ओके, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ये ऋषभ देव हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊं, आपको देखिए 4-5 पॉइंट जो हैं तीर्थंकर के नंबर को वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे पहला हो गया तो ऋषभ देव जी हो गए। ओके, इसके बाद आप लोग लास्ट के 3 याद रखिएगा, कौन कौन से, 22
इसके अलावा अगर बात करें तो 23rd, इसके अलावा अगर बात करें तो आपका 24th हो जाएगा। इन इतने पॉइंट कम से कम आप ध्यान रखें, तभी आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, क्योंकि इनमें से आपसे सवाल पूछा जा सकता है और आप गलती नहीं कीजिएगा। ओके, तो जैसे 22वें की अगर बात किया जाए, 22वें तीर्थंकर कौन थे, तो उनका नाम था अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी जी थे। ओके, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह की अगर बात किया जाए तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था, शंख जो बजाया जाता है शंख, वो इनका प्रतीक चिन्ह था। 23वें तीर्थंकर की अगर बात किया जाए तो इनका नाम था पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था आपका सर्प फण, यानी सांप का जो फन होता है सर्प फण, वो इनका प्रतीक चिन्ह था। जो लास्ट वाले थे यानी 24वें, यानी यही अंतिम भी थे, ये भी पॉइंट आप जानिएगा, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। अंतिम तीर्थंकर भी यही थे। इनका नाम क्या था, महावीर, महावीर के नाम से ये जाने जाते हैं। ओके, महावीर जी जो हैं वो 24वें यानी अंतिम जैन धर्म के तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो आपका हो जाएगा सिंह, यानी शेर की बात किया जा रहा है। ओके, तो ये 3 कम से कम आपको याद होना चाहिए। इसके बाद पहला आपको मैंने बता ही दिया, पहले तीर्थंकर जो हैं उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। और इनका जो प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बता ही दिया कि पहले तीर्थंकर का जो प्रतीक चिन्ह था बेसिकली वो क्या था, तो इनका मैंने आपको सांड बताया था। सांड के अलावा इन्हें इसी को वृषभ यानी बैल भी कहा जाता है। तो दोनों पॉइंट जो भी आपको इजी लगे वो ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन को किस नाम से आपको देता है। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण या परिनिब्बाण या अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी। ओके, इसको अलग अलग शब्दों से संदर्भित किया जाता है। तो भगवान जो बुद्ध हैं वो सवाल पूछ रहा है कि किस उम्र में, यानी कितने साल में या किस उम्र में परिनिब्बाण, यानी इसी को अगर देखा जाए तो ये ऐसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, उन्होंने प्राप्त किया था। तो भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिएगा कि भगवान बुद्ध जो हैं वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। ओके, भगवान बुद्ध जी जो हैं वो बौद्ध धर्म के संस्थापक भी थे, संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ये पॉइंट आप जानिएगा। भगवान बुद्ध जी जो हैं ये अगर देखा जाए ओवरऑल इनके बारे में थोड़ा सा डीप में अगर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये जो है इनका जो जन्म हुआ था, जन्म नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा ये जो घर अपना त्याग किए थे, यानी गृह त्याग की अगर बात किया जाए, गृह त्याग, तो ये अपना घर छोड़े थे 29 साल की उम्र में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था, अपने घर को छोड़ दिया था। ओके, इसके बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया बोध गया में। अभी आगे सवाल आएगा तो उसके बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगा। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था और इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो है ये बनारस में एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था अपने 5 बौद्ध अनुयायियों के सामने। ओके, और उसी सारनाथ को ऋषिपतनम भी कहा जाता है। ओके, और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो ये सारनाथ में इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था उसको किस नाम से जाना जाता है या बौद्ध धर्म में किस नाम से वो प्रचलित है, तो उसे बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या नाम है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये बार बार आएगा, मैं बार बार आपको बताऊंगा। अब इस बारे में टेंशन नहीं लीजिएगा, बिल्कुल मैं आपको हर एक पॉइंट को बार बार डिटेल में, ताकि मेरा ये मोटो है कि आपको याद हो जाए। ओके, तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है किस चीज़ को? जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। उसी प्रथा को, नहीं, आप उसी चीज़ को बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन बौद्ध धर्म में। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु थी वो 80 वर्ष की उम्र में हुई थी, यानी 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे बोला जाता है परिनिब्बाण या महापरिनिर्वाण। ओके, तो ये इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो सवाल जो पूछा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी इन्हें अंतिम मुक्ति मिल गया था, इन्हें मोक्ष मिल गया था। ओके, करेक्ट आंसर हो गया। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल जो है महावीर जी से संबंधित है। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया, यानी सिद्ध बने?
सवाल ये कह रहा है कि भगवान महावीर जो हैं वो जो 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, यानी अंतिम तीर्थंकर हैं, इनको जो मोक्ष प्राप्त हुआ था, बिहार में एक जगह है जिसका नाम है पावापुरी। पावापुरी ये कहाँ है अगर आधुनिक भारत में पूछा जाए तो ये बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में पावापुरी स्थित है। ओके, तो बेसिकली पावापुरी में ही इनको आप देखेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ओके, और जो महावीर जी हैं ये 24वें यानी अंतिम, आप कह लीजिए अंतिम तीर्थंकर हैं किसके, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, तीर्थंकर यानी नंबर में अगर आपसे बात किया जाए तो 24 यानी 24वें, क्योंकि टोटल 24 जैन धर्म तीर्थंकर बनाए ही गए थे। ओके, तो महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उनको निग्रंथ कहा जाता था, यानी जो इनको फॉलोअर थे, इनके फॉलोअर थे जैन धर्म में महावीर स्वामी के, उनको निग्रंथ के नाम से जाना जाता था। क्या, निग्रंथ। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और इनके प्रथम अनुयायी जो थे, इनके दामाद थे, उनका नाम था जामिल। जामिल नाम से इनके दामाद एक थे, वही इनके पहले अनुयायी भी बने थे। तो इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावापुरी में ही इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक चिन्ह क्या है। अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया कि जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, उनसे जुड़ा हुआ जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो सांप था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांप जो है वो पार्श्वनाथ जी से जुड़ा हुआ, यानी जो 23वें तीर्थंकर थे उनसे जुड़ा हुआ प्रतीक चिन्ह था सांप। ओके, पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनसे जुड़ा हुआ जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। 22वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था अरिष्टनेमी, उनसे जुड़ा हुआ जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था। 23वें से जुड़ा हुआ जो था वो सर्प था। और 24वें यानी जो महावीर स्वामी जी थे उनसे जुड़ा हुआ प्रतीक चिन्ह जो था वो सिंह था, यानी शेर था। तो इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि त्रिपिटक के किस भाग में बुद्धि की पारंपरिक शिक्षाएं हैं। ओके, सवाल क्या पूछ रहा है कि त्रिपिटक के किस भाग में बुद्धि की पारंपरिक शिक्षाएं हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि त्रिपिटक होता क्या है, फिर तो हमें आगे समझ में आया ना कि त्रिपिटक के क्या क्या कंडीशंस हैं। ओके, तो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी या ज्ञान इसी से प्राप्त होता है। त्रिपिटक एक तरीके का ग्रंथ है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है। ये हमें ये जानकारी देता है कि बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये बेसिकली अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए बौद्ध धर्म का। ये बेसिकली एक देखा जाए तो पवित्र ग्रंथ है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद त्रिपिटक जो है वो 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के थे एक्चुअली। त्रिपिटक जो हैं वो 3 तरीके थे। उनका नाम था, पहला सुत्त पिटक, दूसरा अभिधम्म पिटक और तीसरा आपका विनय पिटक, जो कि आपके तीनों ऑप्शन में दे रखा है। अब ये बात है कि इनमें क्या क्या मुख्य विषय क्या क्या थे, उस चीज़ को हमें जानना है, जो कि हमसे सवाल पूछा हुआ है। तो अगर सुत्त पिटक की बात किया जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है सुत्त पिटक की अगर बात करें, तो सुत्त पिटक में क्या लिखा था, तो ये भगवान बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाओं के बारे में, शिक्षाओं का बेसिकली इसमें उल्लेख आपको मिलेगा। किसमें, सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में बुद्ध की यानी भगवान बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाओं का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। अभिधम्म पिटक की अगर बात किया जाए, तो अभिधम्म पिटक में अगर देखा जाए तो बौद्ध शिक्षाओं की दार्शनिक व्याख्या की बात आपको मिलेगी, यानी बौद्ध शिक्षाओं की दार्शनिक व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। किसमें, अभिधम्म पिटक में। इसके बाद अगर आपसे बात किया जाए तो ये विनय पिटक जो है, विनय पिटक की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है, तो इसमें जो है उस संघ के अनुशासन और नियम का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। संघ का मतलब क्या हो जाएगा, संघ का मतलब हो जाएगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो आपके रीति रिवाज हैं वो, यानी संघ जो है संघ के अनुशासन और नियम का उल्लेख आपको विनय पिटक में देखने को मिलेगा, उल्लेख। ओके, तो ये तीनों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि सवाल इन तीनों में से कभी भी किसी से भी आ सकता है। ओके,
तो सिंपली यहाँ पे जो सवाल पूछा है वो क्या कह रहा है कि त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं। ओके, तो भगवान बुद्ध की जो पारंपरिक शिक्षाओं की अगर बात किया जाए तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुत्त पिटक, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि सुत्त पिटक में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाओं का उल्लेख है। इसके अलावा आपसे बात किया जाए अभिधम्म पिटक में मैंने आपको बताया कि बौद्ध शिक्षाओं के दार्शनिक व्याख्या की बात कही गई है। इसके अलावा अगर मैं अब बात किया जाए इसमें कि विनय पिटक में क्या लिखा गया है, तो संघ के अनुशासन और नियम का उल्लेख मिला है। ओके, तो त्रिपिटक में यही तीनों पिटक आते हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी या ज्ञान प्राप्त होता है। ओके, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ओके, अगर अगले सवाल की बात किया जाए स्टूडेंट, तो इसमें का सवाल पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का क्या अर्थ होता है। ओके, यानी जो हम लोगों ने अभी देखा त्रिपिटक, जिसमें तीन आपको मैंने बताया कि अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक जो था और विनय पिटक था, ये क्या है, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं बौद्ध धर्म में, तो त्रिपिटक के नाम से ये जाने जाते हैं। तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, यही आपसे सवाल पूछ लिया है। ओके, तो पहला ऑप्शन कह रहा है बुद्ध के 3 पवित्र विहार की बात कर रहा है। तो विहार के बारे में तो हम लोगों ने नहीं देखा अभी, तो पहला ऑप्शन तो नहीं लग रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि 3 टोकरियां संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। ओके, यानी त्रिपिटक का मतलब ये है कि 3 टोकरियां या संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि बुद्ध के 3 अवतार, यानी 3 अवतार की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि बुद्ध के 3 प्रथम अनुयायी, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और त्रिपिटक का जो शाब्दिक अर्थ है अगर देखा जाए तो वो बेसिकली होता है 3 टोकरियां या संग्रह। ओके, 3 टोकरियां या संग्रह होता है, और इसमें जो बौद्ध धर्म के नियम है या बौद्ध धर्म के दर्शन हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उनके उपदेश हैं, उसको समाहित किया गया है। पिटकों की संख्या मैंने आपको बता ही दिया कि पिटक कितने होते हैं, तो 3 पिटक आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मैंने आपको बता दिया था, सुत्त पिटक, ऑप्शन नंबर 1 दूसरा हो जाएगा आपका विनय पिटक और तीसरा आपका हो जाएगा अभिधम्म पिटक। ओके, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा सवाल आपसे वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, सिंपली क्योंकि 1 या 2 सवाल ही आपको प्राचीन इतिहास से देखने को मिलेंगे। टोटल आपका 5 सवाल हिस्ट्री से आने वाला है। अब इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि सिर्फ 5 सवाल आ रहा है तो हम सारी चीज़ मिस कर देंगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से वो 5-5 ही सवाल पूछ रहा है। इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट को उतनी ही बारीकी से पढ़ना है जितना बाकी ऑप्शन आप देखना चाह रहे हैं। ओके, रीज़न ये है कि आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना है, क्योंकि आपको कंपटीशन में बीट करना है, ना कि ये पासिंग मार्क वाला है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो 3 टोकरियां या संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षाएं दी गई हैं या शामिल हैं। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जैन धर्म परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं। जैन धर्म परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं, बड़ा ही फैक्चुअल सवाल है। मैंने आपको ये आंसर बता ही चुका है पहले से कि टोटल अगर तीर्थंकरों की संख्या जैन धर्म में देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा आंसर 24। पहला पॉइंट तो ये जानिएगा कि तीर्थंकर जो शब्द है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है। ये भी अगर आपसे सवाल पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ये जो तीर्थंकर शब्द है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। तो जैन धर्म के अगर संस्थापक या पहले तीर्थंकर की बात किया जाए तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव या आदिनाथ। अंतिम अगर आपसे पूछ ले कि 24वां या अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे, तो महावीर स्वामी जी थे। जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो भद्रबाहु द्वारा एक रचा हुआ, कह लीजिए कि एक रचना है जिसका नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र ये किसने लिखा है इसको, तो इसको लिखा है भद्रबाहु जी ने। ओके, भद्रबाहु जी ने इसको लिखा है या इसकी रचना किया है। तो जैन तीर्थंकरों के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो कल्पसूत्र को अगर पढ़ लेंगे जिसको लिखा है भद्रबाहु जी, तो जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में आप समझ पाएंगे। ओके, तो इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टोटल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में आज तक हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगले सवाल पर हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ओके, सवाल क्या कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था।
तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारनाथ है कहाँ? तो ये वाराणसी में एक जगह है और यहीं पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ओके, और इस पहले उपदेश को ही क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन इस नाम से जाना जाता है। ओके, क्या? पहला उपदेश भगवान बुद्ध का इन्होंने कहाँ दिया था? ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। ये सारनाथ में अपना पहला धर्मचक्र मतलब आप कह लीजिए उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और आपसे अगर पूछा जाए कि भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या थी। ओके, यानी अगर आपसे पूछे कि वो कौन भगवान थे जिन्होंने 4 आर्य सत्य की बात किया था और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या किया था, तो वो आपके भगवान बुद्ध हो जाएंगे, यानी आप यहाँ पे भगवान बुद्ध हो जाएंगे। ओके, तो इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? नेमिनाथ पहला ऑप्शन कह रहा है नेमिनाथ, ऑप्शन बी कह रहा है वर्धमान महावीर, ऑप्शन सी कह रहा है पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी कह रहा है ऋषभनाथ। ओके, तो एक एक करके देखते हैं कौन से नंबर पे कौन से लोग हैं। ओके, ऋषभनाथ या ऋषभदेव की अगर बात किया जाए तो ये पहले थे, ऋषभ देव जो थे वो पहले थे। ओके, और नेमिनाथ जी का अगर बात किया जाए तो नेमिनाथ जो थी वो 21वें नंबर पे थे। ओके, ये जो थे वो 21वें तीर्थंकर थे, नेमिनाथ जी। ओके, इसके बाद वर्धमान महावीर जी की अगर बात किया जाए तो ये लास्ट है, अंतिम या 24वें थे। और सवाल क्या पूछा है? 24वां यानी अंतिम के बारे में पूछा रहा था। इसका मतलब है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्धमान महावीर जो है वो जैन धर्म के अंतिम या 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। पार्श्वनाथ जी की अगर बात किया जाए तो पार्श्वनाथ जी जो हैं वो 23वें नंबर पे आते हैं, यानी इनकी जो संख्या है वो 23वें नंबर के ये तीर्थंकर थे, 23rd। ऋषभनाथ की अगर बात किया जाए तो ऋषभनाथ जी जो हैं वो पहले नंबर पे हैं, इन्हीं को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ओके, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट पे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ओके, सवाल क्या पूछ रहा है कि भगवान महावीर जो हैं उनको कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो भगवान महावीर को अगर देखा जाए तो एक जगह है जो कि ऋजुपालिका नदी पे है, उसी के तट के किनारे है, और जिसका नाम था जिम्भिका ग्राम। जिम्भिका ग्राम यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भगवान महावीर को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्ति की बात अगर किया जाए तो ये ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। एक जगह है जिम्भिका ग्राम। ओके, किस नदी के तट पर है? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। ओके, ऋजुपालिका नदी के तट पर जिम्भिका ग्राम नामक जगह पे इनको महावीर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जी ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? यानी कहने का मतलब है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। ओके, पहला ऑप्शन कह रहा है लुम्बिनी, ऑप्शन बी कह रहा है सारनाथ, ऑप्शन सी कह रहा है डोंगेश्वरी गुफा, ऑप्शन डी कह रहा है कुशीनगर। तो लुम्बिनी की अगर बात किया जाए तो लुम्बिनी में भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सारनाथ की बात किया जाए तो इन्होंने अपना पहला उपदेश यहाँ पे दिया था। क्या दिया था? पहला उपदेश। ओके, कुशीनगर की बात किया जाए तो यहाँ पे इन्होंने महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में। तो एक ऑप्शन बचा डोंगेश्वरी जो गुफा है, यहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना ध्यान लगाया था। ओके, डोंगेश्वरी गुफा पे, यहीं गुफा के पास में ही, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो यहीं कहा जा सकता है कि यहीं पर सुजाता नामक महिला ने इन्हें जलपान कराया था। ओके, यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध को यहीं पे मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डोंगेश्वरी गुफा हो जाएगा। ओके, तो डोंगेश्वरी गुफा की बात किया जाए तो बेसिकली यहीं पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने यहाँ पे लगभग 6 साल तक तपस्या किया था। 6 साल तक इन्होंने यहाँ पे अपना तपस्या किया था। ओके,
अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। ओके, सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। तो भगवान बुद्ध जी के जो एक अनुयायी थे जिनका नाम था आनंद, इनका नाम क्या था, आनंद नाम था। तो आनंद जी ने या आनंद जी के आग्रह पर वैशाली में, आनंद जी के आग्रह पर ही वैशाली में महिलाओं को पहली बार संघ में शामिल किया गया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। वैशाली आज के समय में कहाँ पे है, तो ये बिहार राज्य में है। ओके, सवाल जो पूछा है, सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। ओके, सवाल पूछा क्या है कि बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था कहाँ पे, तो आंसर आपको मैंने बता दिया कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली, जो कि बिहार में है। और किसके कहने पे या किसके आग्रह से पूछे कि अगर आपसे सवाल पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध ने किसके आग्रह पर महिलाओं को अपने संघ में शामिल किया था, तो उनका नाम था आनंद। आनंद जी के आग्रह पर ही वैशाली में भगवान बुद्ध जी ने महिलाओं को पहली बार संघ में शामिल किया था। ओके, और ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वो पहली महिला कौन है जिन्हें बेसिकली अगर देखा जाए तो इस संघ में शामिल किया गया था, तो उनका नाम है प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। ओके, प्रजापति गौतमी जी जो हैं वो पहली महिला थी जो कि जिन्हें कि बौद्ध धर्म में शामिल किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। जस्ट अ मिनट। सवाल क्या कह रहा है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्षों पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं। ओके, तो सवाल जो पूछा है बेसिकली कह रहा है कि जो महावीर स्वामी जी थे यानी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो थे, उनकी जो शिक्षाएं हैं या उनके जो अनुयायियों की शिक्षाएं हैं वो अगर देखा जाए तो मौखिक रूप से काफ़ी समय तक प्रचलित रही, यानी इन्हें लिखित रूप से देखा जाए तो इनको इनका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता था। ओके, तो इनका जो संकलन है वो दूसरे जैन संगीत के समय किया गया था। किसका, जो महावीर स्वामी या उनके अनुयायियों की जो शिक्षाएं हैं इनका जो संकलन किया गया था, इनको दूसरा द्वितीय यानी सेकंड जैन समिति कहा जाए, जैन संगीति, सेकंड जैन संगीत, इसके दौरान किया गया था। ये हुआ कहाँ था, तो ये संगीति हुई थी वल्लभी में, या वल्लभी कह लीजिए, वल्लभी। ये है कहाँ पे, तो आज के समय में ये देखा जाए तो ये गुजरात राज्य में है। ओके, तो वल्लभी में पहला से माफ़ कीजिएगा, सेकंड जो जैन संगीति हुई थी वो वल्लभी में हुई थी और ये गुजरात में है। सेकंड जैन समिति का जो आयोजन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, यानी इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछे कि द्वितीय जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा देवर्धि, देवर्धि क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण, देवर्धि क्षमा श्रवण जो है वो पहले जैन संगीत के अध्यक्ष थे। ओके, तो अब सवाल उठ गया है कि भाई सेकंड जो जैन संगीति का आयोजन वल्लभी में हुआ था, तो इसका मतलब आपके माइंड में ये भी आएगा कि पहला जो जैन संगीति था वो कहाँ हुआ था। तो पहला जैन संगीति की अगर बात किया जाए, फर्स्ट की बात किया जाए, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए तो ये जगह जो पटना है, बिहार का राजधानी है, उसी को उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ओके, तो जो उसकी इर्द गिर्द वाला आज का एरिया है पटना और थोड़े बहुत इधर उधर के जो एरिया हैं वो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और जो पहला जैन संगीति है इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले जैन संगीति के अध्यक्ष था अगर देखा जाए तो स्थूल भद्र ने किया था, स्थूल भद्र जी ने। ओके, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वल्लभी, जो कि गुजरात में है। वहाँ पे पहला दूसरे जैन संगीति के दौरान जो है इन यानी महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की जो शिक्षाएं थी उनको संग्रहित किया गया था, उनको आप कह लीजिए कि लिखा गया था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने लगा, जिसे जिन का क्या अर्थ होता है।
यानी महावीर स्वामी जी जो हैं, जब कैवल्य को प्राप्ति हो गए, यानी कहने का मतलब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो लोगों के द्वारा इनको जिन के नाम से भी बुलाया जाने लगा। ओके, तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि जिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ओके, तो अगर जिन की बात किया जाए, जिन का मतलब होता है बेसिकली विजेता। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिन का मतलब होता है विजेता। और जिनके नाम से जाना जाने लगा, यानी जब इनको जिन के नाम से जाना जाने लगा, कब जाने लगे, जब ये कैवल्य को प्राप्ति हो गई। कैवल्य का मतलब ये कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ओके, जिन के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जिन जिन तो जाना ही जाने लगा इनको जिन के नाम से, इनके अतिरिक्त इनको इन्हें इन्हें अर्हत, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ होगा योग्य, योग्य के यानी अर्हत के नाम से जाने जाने लगा। इसके अलावा अगर इन्हें देखा जाए तो इनको निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना जाने लगा। निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, यानी इन्हें मोहमाया सब कुछ त्याग दिए थे, बंधन रहित। इन आदि नामों से या इन आदि उपाधियों से इनको जाना जाने लगा। किसको? महावीर स्वामी जी को, जो कि 24वें यानी अंतिम जैन तीर्थंकर के रूप में कह लीजिए कि ये अपना योगदान दिए थे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? कर्म, अहिंसा, निष्ठा, वैराग्य। तो जैन धर्म का जो सबसे मौलिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो आपका हो जाएगा अहिंसा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी जी ने भी अहिंसा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ओके, अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैन धर्म के 5 सिद्धांत, जैन धर्म के 5 सिद्धांत कौन कौन से थे? तो पहला सिद्धांत आपका हो जाएगा अहिंसा, अहिंसा। दूसरा आपका हो जाएगा सत्य। तीसरा आपका हो जाएगा अस्तेय, अस्तेय। चौथा आपका हो जाएगा अपरिग्रह, अपरिग्रह। और पांचवा आपका हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ओके, तो अहिंसा की बात किया जाए, अहिंसा का मतलब क्या होता है? अगर इसके मतलब को हम लोग ढूंढें तो अहिंसा का मतलब होता है जीव को चोट न पहुंचाना, यानी किसी के प्रति कोई हानि नहीं पहुंचाना। ओके, किसी के ऊपर दया दिखाना अगर देख ले रहे हैं आप, तो जनरली वो अहिंसा की कैटेगरी में आएगा, यानी जीव को चोट न पहुंचाना। अगर सत्य की बात किया जाए, सत्य की, तो झूठ न बोलना ही सत्य कहलाता है। ओके, अस्तेय की बात किया जाए, कभी कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि अस्तेय का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चोरी न करना। क्या? चोरी न करना। इसका एक वर्ड में क्या मतलब होगा? अस्तेय। ओके, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है कि संपत्ति का संचय न करना। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, संपत्ति का संचय न करना। ओके, और ब्रह्मचर्य की अगर बात किया जाए कि ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है, तो ब्रह्मचर्य यानी किसी स्त्री से संसर्ग की मनाही। ओके, यानी किसी स्त्री के संपर्क में ना होना ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ओके, तो ये 5 जो है सिद्धांत, यही जैन धर्म के 5 सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। सवाल क्या पूछा है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहिंसा। ओके, अहिंसा जो है वो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण है। इन पांचों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही अहिंसा है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? ओके, भगवान बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, यानी जब वो ज्ञान बहुत विद्वान हो गए थे, वो भगवान की श्रेणी में आ गए थे, तो उनको किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए कह रहा है गंगा, ऑप्शन बी कह रहा है गंडक, ऑप्शन सी कह रहा है पुनपुन, ऑप्शन डी कह रहा है निरंजना। जो चारों नदियों के नाम लिए, चारों नदियाँ आपको बिहार में बहती हुई, यानी बिहार में प्रवाहित होती हुई दिखेंगी। ओके, तो गंगा भी बिहार से बहती हैं, गंडक, पुनपुन और निरंजना भी बिहार से ही होते हैं। ओके, तो भगवान गौतम बुद्ध की अगर बात किया जाए तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, यानी अपने घर को छोड़ दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और उन्हें बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर।
ओके। तो मैंने वापस इस पॉइंट को रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जगह पे कहाँ, इनको किस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बेसिकली इनको आप कह लीजिए बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वो पीपल वृक्ष था। ओके। निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन। ये चारों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि बोध गया में। ओके। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। इसके अलावा जो है वो निरंजना नदी के तट पर। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन। ओके। ये चारों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगर इतना आप समझ पा रहे हैं तो आपके सवाल यहाँ से गलत नहीं होने वाले हैं। ओके। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया, यानी किस मुद्रा में दिया। सवाल ये आपसे पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है भूमि स्पर्श मुद्रा में, ऑप्शन बी कह रहा है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, ऑप्शन सी कह रहा है अभय मुद्रा में, ऑप्शन डी कह रहा है ध्यान मुद्रा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। ओके। यानी भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला जो उपदेश दिया था वो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। और पहले उपदेश को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यही रीज़न है कि उनको अपना पहला उपदेश जो है इसी मुद्रा में दिया था, यानी धर्म चक्र प्रवर्तन के मुद्रा में दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ओके। तो एक चार्ट मैं आपको बना के बता दे रहा हूँ। 4 अभी तक जो बौद्ध धर्म संगीत आयोजन हुआ है उन चारों के अलग अलग जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके। तो पहले खाने में हम लोग लिख लेते हैं संगीत। ओके। दूसरा में लिख लेते हैं स्थान, यानी कहाँ पे आयोजित हुआ था। ओके। तीसरा पे लिख लेते हैं समय, यानी किस वर्ष आयोजित किया गया था। इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके शासक उस समय कौन थे। ओके। जिस समय ये आयोजित किया गया था। तो अभी तक टोटल अगर देखा जाए तो बौद्ध संगीतियाँ जो हुई हैं वो टोटल 4 हुई हैं। यानी अगर हम लोग प्रथम की बात किया जाए तो प्रथम जो बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था वो राजगृह में किया गया। कहाँ पे, राजगृह में। जितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ इतना अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में सवाल बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये कई एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ रखी हैं। ओके। तो पहला जो बौद्ध संगीति है वो राजगृह में आयोजित किया गया था 483 ईसा पूर्व में। ओके। 483 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। इस समय जो इसके अध्यक्ष इस आप कह लीजिए कि संगीत के जो अध्यक्ष बनाए गए थे या बने थे उनका नाम था महाकश्यप। और उस समय जो शासक थे उनका नाम था अजातशत्रु। ओके। ये हो गया पहला। अगर दूसरे की बात किया जाए, यानी द्वितीय जो संगीत थी द्वितीय बौद्ध संगीत की बात किया जाए, ये कहाँ पे आयोजित हुई थी, तो ये हुई थी वैशाली में। वैशाली जो कि बिहार में है, यानी पहला, यानी राजगिरी भी जो है वो बिहार में है, वैशाली भी बिहार में है। ये कब हुई थी, तो ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ओके। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इसके अध्यक्ष थे आपके सबा कामी। ओके। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन से उस समय राजा थे, तो कालाशोक के शासनकाल में ये आयोजित किया गया था, कालाशोक। ओके। ये हो गया दूसरा। तीसरे की अगर बात किया जाए कि तीसरा जो बौद्ध संगीति है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था, तृतीय की बात करें, तृतीय यानी थर्ड वाला, थर्ड की अगर बात किया जाए तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, पाटलिपुत्र। ये भी बिहार में ही है। ओके। ये कब आयोजित किया गया था, ये 247 ईसा पूर्व के आसपास इसको आयोजित किया गया था। ओके। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और उस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस। इस नाम से इनको जाना जाता है। मोगलीपुत्र तिस जो है वो तीसरे के अध्यक्ष बनाए गए थे। और उस समय शासक कौन था, तो उस समय ये अशोक थे। ओके। अशोक के शासनकाल में तृतीय जो बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन कराया गया था। जो लास्ट है यानी फोर्थ वाला है, जो चौथा यानी आप कह लीजिए चतुर्थ। ओके। चतुर्थ की अगर बात किया जाए तो ये बिहार से हट के इस बार आयोजित किया गया था। और जहाँ पे आयोजित किया गया था उसका नाम है कुंडल वन। अगर देखा जाए तो ये कश्मीर में पड़ता है। ओके।
कश्मीर में। तो सवाल आपसे पूछे कि वो कौन सा बौद्ध संगीत है जो कि बिहार से बाहर आयोजित कराया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चौथा, चतुर्थ। ओके, तो चतुर्थ जो है ये कब कराया गया था, तो ये 102 ईस्वी में कराया गया था। ओके, बाकी तीनों जो है वो ईसा पूर्व में कराए गए थे, लेकिन जो चतुर्थ वाला है वो 100 ईस्वी में कराया गया था, या कहीं कहीं इसको प्रथम शताब्दी वर्ष भी कहा जाता है। ओके, तो इसमें जो अध्यक्ष इसके बनाए गए थे उनका नाम था वस्तु जस्ट अ मिनट वसुमित्र, वसुमित्र। ओके, और किसके शासन काल में आयोजित किया गया था, तो कनिष्क उस समय शासक था। ओके, कनिष्क के शासन काल में इसको आयोजित कराया गया था। तो ये चार मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, चार खानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है बेसिकली, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, किस में किया, कहाँ किया गया था, तो राजगृह में किया गया था। इसी को राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यानी राजगृह या राजगीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों जो ग्रंथ हैं वो अगर देखा जाए तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के बारे में बात करते हैं, 16 महाजनपद के बारे में ये डिस्कस करते हैं। अच्छा, सवाल ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो जो जैन धर्म या बौद्ध धर्म है उसका नाम क्या है। ओके, बौद्ध ग्रंथ, वो बौद्ध ग्रंथ जो ये बताता है कि 16 महाजनपद थे उस समय, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, अंगुत्तर निकाय के नाम से वो बौद्ध ग्रंथ है जिसमें ये कहा गया है कि 16 महाजनपद छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उसका उल्लेख किया गया था, या वो विद्यमान थे। ओके, इसके अलावा आपसे सवाल ये पूछे कि वो जैन ग्रंथ कौन सा है। जैन ग्रंथ की अगर बात किया जाए तो जैन ग्रंथ का नाम अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ओके, तो यानी कहने का मतलब है कि दोनों ये क्या है, ग्रंथ हैं, ग्रंथों के नाम है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। एक अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भगवती सूत्र किस मतलब धर्म का ग्रंथ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये जैन ग्रंथ, जैन धर्म का ग्रंथ है। ओके, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में इस बात का मेंशन किया गया है कि छठी शताब्दी के आसपास 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है इन दोनों को देखने के बाद। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये बेसिकली जो सवाल है ये करंट अफेयर्स का सवाल है। सवाल क्या पूछ रहा है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये जब लिया गया था तो उस समय अगर देखा जाए तो सपा गवर्नमेंट थी और ये 2013 के आसपास इसका लिया गया था। और कहाँ पे, दिसंबर 2013 में इसका निर्णय लिया गया था। और ये कहाँ पे आयोजित या कहाँ पे स्थापित करने की बात की गई थी, तो ये कुशीनगर में स्थापित करने की बात की गई थी। यानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है कुशीनगर, वहाँ पे भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ओके, कुशीनगर अगर देखा जाए तो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो भगवान महाबुद्ध का जो मृत्यु हुआ था, यानी वो महापरिनिर्वाण की जो बात है वो उनको यहीं पे प्राप्त हुआ था। यानी भगवान महाबुद्ध 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए कुशीनगर को महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में भी जाना जाता है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। अभी अभी मैंने आपको बताया, पहला ऑप्शन कह रहा है बोध गया, नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है कुशीनगर, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि भगवान बुद्ध को कुशीनगर, यानी उनकी जो मृत्यु हुई थी वो पूछ रहा है कि बेसिकली कहाँ पे हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। यहीं पर इन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। ओके, तो कुशीनगर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 2-3 पॉइंट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपना गृह त्याग किया था कब, 534 ईस्वी में, यानी 563 में इनकी 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था।
और 534 ईसा पूर्व में ये 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया था। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये बात मैं बता चुका हूँ, बोध गया में हुई थी, जो कि बिहार में है। और महाबोधि वृक्ष यानी पीपल के नीचे हुई थी, निरंजना नदी के तट पर हुई थी, और वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसी घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ओके, ये पॉइंट जितना मैंने बताया इतना आपको कम से कम ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आपसे ये किसी भी पॉइंट पे सवाल पूछा जा सकता है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया है? पहला ऑप्शन कह रहा है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी कह रहा है महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी कह रहा है कुतुब मीनार, ऑप्शन डी कह रहा है लाल किला परिसर। ओके, अब भगवान बुद्ध की बात हो रही है, ये 6ठी शताब्दी के आसपास की बात हो रही है, ईसा पूर्व की बात हो रही है। बाकी हुमायूं का मकबरा या लाल किला परिसर, कुतुब मीनार, ये मुगलों के काल की बात हो रही है। तो मुगल काल तो बहुत बाद में आए हैं। अब सवाल क्या पूछा है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने, यानी उन्होंने खुद दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ऑब्वियस सी बात है, एक ही ऑप्शन आपके सामने बचेगा, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर। ओके, महाबोधि मंदिर जो समूह है, वहीं से गौतम बुद्ध जी ने जो है दुनिया के लिए या दुनिया के सामने बौद्ध धर्म के अपने ज्ञान का प्रचार किया था। ये कहाँ पे है? अगर आज के समय में आपसे पूछे कि महाबोधि मंदिर समूह जो है वो कहाँ पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा आज के समय में ये पटना और गया वाले जो ज़िले हैं बिहार के, पटना प्लस गया, इस वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। और आपसे यूनिक पूछे तो ये गया में है। ओके, तो गया में महाबोधि मंदिर है। इसका निर्माण जो है 3री शताब्दी में, अगर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक ने कराया था, जो कि मौर्य शासक था, उसने इसकी स्थापना कराई थी। ओके, कब कराई थी? तो लगभग 3री ईसा पूर्व में। ओके, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, और अगर इसे देखा जाए महाबोधि मंदिर समूह की अगर बात किया जाए तो इसे 2002 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया है, यानी इसको अपने लिस्ट में रख लिया है। बुद्ध बनने के पश्चात अगर देखा जाए तो सबसे पहले तपस और भल्लिक नामक 2 व्यक्तियों को बोध गया में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार कराया। किसने? भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने 2 व्यक्ति, यानी उनका नाम क्या था? एक का नाम था तपस, दूसरे का नाम था आपका भल्लिक। ओके, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा कि इन्हीं दोनों को सबसे पहले अगर देखा जाए तो बोध गया में बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति करने के बाद, यानी जब ये ज्ञान को प्राप्त कर लिए, तो गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? पहला ऑप्शन कह रहा है जिन, ऑप्शन बी कह रहा है बुद्ध, ऑप्शन सी कह रहा है ज्ञान, ऑप्शन डी कह रहा है बोध। जिन जो है ये महावीर स्वामी जी को कहा जा रहा था, जो कि जैन धर्म के लास्ट यानी अंतिम तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी जी। ओके, तो ये तो भगवान बुद्ध के बारे में सवाल पूछा है, तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं होने वाला। तो भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है भगवान बुद्ध को, पहले उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो वो जब सिद्धार्थ से गौतम जब बने तो उनको बुद्ध भी कहा गया। इसके अलावा उनको तथागत के नाम से भी जाना जाने लगा, तथागत। ओके, बुद्ध के नाम से और तथागत, इन दोनों नाम से उनको जाना जाने लगा जब वो ज्ञान को प्राप्ति कर लिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है और क्यों है? ओके, यानी बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? सवाल पूछ रहा है कि बोध गया क्यों है। ओके, तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। ऑप्शन बी कह रहा है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन सी कह रहा है कि क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पे अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन डी कह रहा है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। ओके, तो एक एक पॉइंट करके हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि भगवान बुद्ध जो है वो ज्ञान बोध गया में, आप कह लीजिए कि पैदा हुए थे। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध जो है वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी जो जगह है, लुम्बिनी जो कि आज के समय में देखें तो ये नेपाल में है, लुम्बिनी जगह पर इनका पैदाइशी हुआ था। ये पैदा हुए थे 563 ईसा पूर्व में
कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। तो पहला ऑप्शन तो आपका कट हो जाएगा क्योंकि ये रॉन्ग है। ओके, सवाल पूछा है कि बोध गया के बारे में, तो बोध गया के बारे में अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध जो है वो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किए थे, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ज्ञान की प्राप्ति अगर आपसे पूछे कहाँ हुआ है, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो 35 वर्ष की आयु में हुई थी, यानी 29 साल में इन्होंने अपने घर को छोड़ा था। इन्होंने 6 साल घनघोर तपस्या किया था। इसके बाद 35 वर्ष की आयु में इनको वैशाख पूर्णिमा के रात में निरंजना नदी, जिसे फल्गु के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे पीपल वृक्ष के नीचे, जो कि बोध गया में है ये जगह, और यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ऑप्शन सी में दे रखा है कि इनको पहला उपदेश कहाँ दिया गया था, इन्होंने कहाँ पहला उपदेश दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ जिसे ऋषिपत्तनम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना जो है पहला उपदेश दिया था। ओके, इसी घटना को क्या बोलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन, और किस भाषा में दिया था, तो वो पाली भाषा में दिया था। ये भी आपसे सवाल हो सकता है, पूछ ले। ओके, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी कह रहा है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण को प्राप्ति किया था, नहीं, इनकी जो मृत्यु हुई थी, बेसिकली निर्वाण का मतलब मृत्यु की बात किया जाए तो 80 वर्ष की आयु में थी। ये सवाल अभी अभी आ चुका है, और ये कहाँ पे हुई थी, तो ये कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और इसी घटना को क्या बोलते हैं, यानी इनकी मृत्यु की घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी बोध गया में। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है बौद्धों के लिए, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, नहीं, ज्ञान कहाँ किया था, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी, ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। ऑप्शन बी कह रहा है भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो सारनाथ में हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था, ये भी नहीं होने वाला। ऑप्शन सी कह रहा है भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण यानी देहांत हुआ था, ये कुशीनगर में हुआ था, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, एग्जैक्टली यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि भगवान बुद्ध ने जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो वो सारनाथ में 5 अपने अनुयायियों के सामने पाली भाषा में अपना पहला उपदेश जो है वो दिया था। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ है, यानी मनुष्य जीवन का जो सर्वोत्तम अपना ध्येय है उसे कैवल्य के नाम से जाना जाता है, या इसी को ब्रह्म विद्या का ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। यानी जब इंसान ज्ञान को प्राप्ति कर लेता है, यानी जब वो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कैवल्य। कैवल्य का बेसिकली मतलब होता है जब वो इन्हें किसी इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ओके, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा या जिसका प्रॉपर अर्थ होगा, पहला ऑप्शन कह रहा है दूसरों को शिक्षा देना, नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है दूसरों का अनुसरण करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब कोई इंसान ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो उन्हें अपनी इच्छाओं पे, अपनी जो इंस्टिंक्ट होती है उन पे विजय प्राप्ति हो जाती है। यही रीज़न है कि उनको कैवल्य कहा जाने लगता है। ऑप्शन डी कह रहा है दूसरों की सेवा करना, नहीं। ओके, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही कैवल्य के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जैन धर्म में 3 रत्न यानी त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। किसका मार्ग, निर्वाण का मार्ग, यानी मोक्ष प्राप्त करने का एक मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं, यानी बेसिकली जो जैन, अच्छा 2 पॉइंट यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैं दोनों पॉइंट बता दे रहा हूँ। आपको एक टर्म अभी आपको सुनने को मिला होगा, त्रिपिटक। त्रिपिटक की अगर बात किया जाए तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। और यहाँ पे जो सवाल पूछा है वो क्या पूछा है, त्रिरत्न। दोनों में आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। तो पहला जो त्रिपिटक था वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न की अगर बात किया जाए तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ये पॉइंट आप कन्फ्यूजन में ना हो इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके, त्रिरत्न और त्रिपिटक में आपको कन्फ्यूजन ना हो इसी वजह से मैं इसको एक ही जगह बता दिया। ओके, तो सवाल क्या पूछ रहा है कि जैन धर्म में त्रिरत्न यानी 3 जो रत्न हैं अगर उनकी बात किया जाए तो दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। ओके, तो वे क्या हैं,
तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जैन धर्म में जो निर्वाण की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न होते हैं वो अनुशीलन आवश्यक होते हैं। जैन धर्म के तीनों रत्न क्या हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो जैन धर्म के अगर त्रिरत्न की बात किया जाए तो वो पहला जैसे हो जाएगा सम्यक दर्शन। क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन। आपका दूसरा हो जाएगा सम्यक ज्ञान। जस्ट अ मिनट। सम्यक ज्ञान, पहले में है सम्यक दर्शन, दूसरे में है सम्यक ज्ञान, और जो तीसरा आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सम्यक आचरण। आचरण, ओके, तीसरा हो जाएगा सम्यक आचरण। तो एक एक करके देख लेते हैं। सम्यक दर्शन की अगर बात किया जाए, इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा तो इसका होगा सही विश्वास। सही विश्वास, ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सम्यक ज्ञान की अगर बात किया जाए तो इसका मतलब ज्ञान से संबंधित है, तो सही ज्ञान, इसका जो अर्थ होगा वो सही ज्ञान होगा। सम्यक आचरण की अगर बात किया जाए तो सम्यक आचरण का मतलब होता है सुख या दुख में समभाव, यानी सबके साथ समान भाव, दुख या सुख में समभाव आचरण। इन तीनों का यही शाब्दिक अर्थ होगा, ओके, जो कि त्रिरत्न में दिए हैं। तीनों रत्न, त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक आचरण हो गया। सम्यक दर्शन का सही जो अर्थ है वो है सही विश्वास, और सम्यक ज्ञान का जो सही अर्थ है वो आपका सही ज्ञान, और सम्यक आचरण का जो सही अर्थ है वो सुख दुख में संभाव आचरण, ओके। तो ये तीनों हैं। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? एक एक करके देख लेते हैं क्या है। पहला कह रहा है सम्यक सही भाषण। सही भाषण की कहीं बात ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका चला गया। दूसरा कह रहा है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, ओके। ऑप्शन सी कह रहा है सही विश्वास, सही पथ की बात नहीं हो रही है, तो ये भी ऑप्शन चला गया। ऑप्शन डी कह रहा है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण की बात कर रहा है। तो यानी 2 और 4 में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है हो, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण की बात हो रही है, ना कि सही व्यवहार की बात हो रही है। तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण की अगर बात देखा जाए, यही जो है वो जैन धर्म में त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। यानी त्रिरत्न के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक आचरण हो गया। इस कंडीशन से अगर देखा जाए तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये सीरीज भी आपको अच्छी लग रही होगी, ओके। और बिना किसी देरी के मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा मैं सारे एक एक करके जीएस के भी और जो कंप्यूटर के टॉपिक हैं या हिंदी के जो टॉपिक हैं, इन सब को एक एक करके पीवाईक्यू को सॉल्व कराता जाऊंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। आई होप कि मैं ख़त्म कर पाऊँ, ओके। क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो यूपी स्पेशल यानी पार्ट यानी भाग 3 में जो सिलेबस दे रखा है उसमें लगभग 300 पीवाईक्यूज़ आए थे। उनकी जो सीरीज़ है ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर रखी है। कंप्यूटर को मैं चला रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर भी एक आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वहाँ से 15 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं साथ साथ जीएस वाले सेक्शन को थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने पेश करता रहूँगा, आप बस एक बार इसको देखते चलिए। और अगर आप इसको पूरी तरीके से मतलब एक सीरियस कंडीशन में अगर आप इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखेंगे एग्ज़ाम हॉल में, फाइनल एग्ज़ाम हॉल में, कि कितना ज़्यादा पीवाईक्यूज़ जो है वो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हुए दिखेंगे। मेरा कहने के ये बिल्कुल मतलब नहीं कि एग्जैक्ट सवाल आ जाएगा, लेकिन जितना चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसी थीम पे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप पूरी तरीके से मेहनत यानी डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे होंगे तो आई होप आप सभी लोग सेलेक्ट होंगे, ओके। तो इसके जो बचे हुए सवाल हैं उसको अब हम लोग अगले लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।